Hello dear students and welcome to the channel, and today we are going to solve the higher order linear differential equation with constant coefficients. Problem is given here, that is solve d square y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y equals to this e to the power 2x plus cos x. So this is the second order equation because यहाँ पर दो बार हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू द x, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है यहाँ पे, therefore this is second order equation that comes under the higher order having the constant coefficients. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका जो सोल्यूशन रहता है that comprise of two parts, that will be y is equal to cf plus pi. cf stand for what? Complementary function. pi stand for particular integral. तो we will find out separately this cf and the pi. अब कैसे निकालते हैं देखते हैं. We start the solution here. So first of all we write down the given equation into the symbolic form. सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, d बाई डी एक्स को हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लेते हैं d, या क्या d, तो यहाँ पे दो बार हमने x से डिफरेंशिएट किया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे d स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा माइनस 5d देन प्लस 6, और अगर आप देखेंगे तो y हर एक टर्म में कॉमन है, हियर इट इज y, हियर इट इज y, हियर इट इज y, तो y आपने बाहर निकाले, इट इज व्हाट कॉमन, यहाँ पे रहेगा एज इट इज e टू द पावर 2x plus cos x. So this is called as symbolic form. After finding the symbolic form, we will find out the auxiliary equation. Auxiliary equation के लिए हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं m से, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसके अंदर, देखिए हमें इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन वी आर हैविंग, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स आएंगे, तो रूट्स निकालते हैं. तो अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो ये हो जाएगा m माइनस 2 इंटू m माइनस 3. सो देखिए माइनस 2 माइनस 3 का एडिशन किया तो माइनस 5, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो प्लस 6, मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. देन वी इक्वेट द m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और इट इज व्हाट m माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो वी गेट द रूट, इट इज व्हाट 2 एंड इज व्हाट 3. m माइनस 2 से आपको मिलेगा m इक्वल्स टू 2, और m माइनस 3 इक्वल्स टू 0 से मिलेगा m इक्वल्स टू 3. सो रूट्स आर 2 and 3, they are real and different root, real and different. So for real and different root, we how we write down the complementary function, हम इसका यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए. 2 है तो हम लिखेंगे c1 e टू द पावर 2x, और 3 के लिए हम लिखेंगे c2 e टू द पावर 3x. तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया है. अब सिमिलरली हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज पी आई. पी आई कैसे निकालते हैं, पी आई विल बी इक्वल्स टू, इट इज 1 अपॉन वी आर हैविंग डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और यहां पे आ जाएगा e टू द पावर 2x प्लस इट इज cos x. अब यहां पर दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, देखिए एक टर्म ये और एक टर्म, आपको ये जो RHS पार्ट है यहां पे लिखना पड़ता है, और ये फंक्शन ऑफ d हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया है. अब ये दोनों पार्ट पे हम इस ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो दिस विल बी रिटन एज फर्दर 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू e टू द पावर 2x, देन प्लस अगेन वी अप्लाई दिस 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ऑपरेटर ओवर इट इज cos x. नो यहाँ पे शॉर्ट मेथड होती है पी आई फाइंड आउट करने के लिए, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है या फिर cos या साइन फंक्शन आता है, तो हम क्या करते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा उस समय हम क्या करते हैं, दिस d विल बी रिप्लेस बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x, कितना यहाँ पर 2, तो इससे हम रिप्लेस कर देंगे. दिस विल बी इट इज व्हाट 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 e टू द पावर 2x आ गया यहाँ पे, देन प्लस, और जब भी cos या साइन आता है दैट टाइम वी रिप्लेस द डी स्क्वायर क्वांटिटी. यहाँ पे हमने जब भी एक्सपोनेंशियल आया तो d को रिप्लेस करना याद रखना है, और जब cos और साइन आते हैं तो डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं. तो देखिए डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, जैसे अगर मेरे पास समझो cos ax है तो उस समय मैं डी स्क्वायर को रिप्लेस करता हूं माइनस ए स्क्वायर से, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x कितना a, उसका स्क्वायर किया और माइनस से मल्टीप्लाई किया. अगर हम यहां देखेंगे तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और माइनस से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1, मतलब डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस 1 हियर. तो यहां पे मैं माइनस 1 से रिप्लेस कर दूंगा, ये हो जाएगा बाद में माइनस 5d प्लस 6, इसको एज इट इज लिख देंगे हम, और ये cos x. अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10, और ये 10 माइनस 10 0 आ गया, तो 1/0 यहाँ पे आ रहा है, बट 1/0 हमको पता है इट इज नॉट डिफाइंड क्वांटिटी, तो यहाँ पे केस फेल हो रहा है. तो केस फेल जब होता है तो पी आई हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताता हूँ सामने में, उसका तरीका दूसरा होता है. यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसका आंसर नहीं निकलेगा, आंसर निकलता है, बट फिर हमको दूसरा मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है. अब सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई कर देते हैं,
-1 और +6 मतलब 5 हो जाएगा। सो यहां में मिल रहा है -5d, -1 और +6 अभी बताया, इट इज व्हाट +5 इंटू इट इज cos x। अब देखिए यहां पर 0 आया, 1/0 मतलब इन्फिनिटी होता है। सो ऐसा नहीं कि इसको हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, कैसे करेंगे देखो, x से आप मल्टीप्लाई करेंगे, x हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन ऑफ d दिख रहा है आपको, इसको आप d से डिफरेंशिएट करोगे, तो d² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2d, और -5d का डेरिवेटिव -5, और 6 का डेरिवेटिव 0 जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां पे आ जाएगा e⁻²x। ओके, अब यहां पे आपको दिख रहा है कि 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां पे मैं -5 कॉमन निकाल लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं इसको, तो इसे हम लिख सकते हैं d-1 इंटू इट इज cos x। चलिए अभी सामने में और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल केस है, फिर से तो d को रिप्लेस करेंगे, अभी मैं आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ x है, दैट इज 2, तो 2 यहाँ पे लिखा -5 e⁻²x, देन इट इज व्हाट -1/5। अब देखिए जब भी cos का टर्म होता है या फिर साइन का, तब आपके डिनोमिनेटर में d² चाहिए, यहाँ पे d² नहीं है, तो d² लाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे अभी। सो रैशनलाइजेशन में हम कैसे करेंगे, ये जो d-1 है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे d+1 से, तो नीचे वाला जो टर्म है वो रैशनलाइज हो जाएगा, दैट इज d-1 और d+1। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, a² माइनस b², देन फिर d² टर्म आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सामने इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 माइनस 5 मतलब -1 आएगा यहाँ पे, तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा d² -1 और ऊपर में आएगा d+1। तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं pi विल बी इक्वल्स टू -x e⁻²x, और उसके बाद -1/5 एज इट इज, हमने लिख दिया ऊपर में d+1 ऊपर था, और बाद में मल्टीप्लीकेशन किया तो मुझे मिला d² -1 नीचे में cos x। तो पहला टर्म तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है, जो एज इट इज अभी यहाँ पे आते रहेगा। अब दूसरे टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो दूसरे टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिनोमिनेटर में रिप्लेस करेंगे d² से। मैंने अभी आपको बताया था किससे रिप्लेस किया था, -1 से। क्यों, बिकॉज x का कोएफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, और बाद में आपने d² को रिप्लेस करना है -1 से, बिकॉज हम रिप्लेस करते हैं -a² से, इसीलिए। ठीक है, तो हो गया -1, यहाँ पे आ जाएगा cos x, और उसके बाद हो जाएगा -x e⁻²x। देखिए -2 तो ये हो जाएगा +1/10, और यहाँ पे जो d+1 है इसको हम ऑपरेट करते हैं cos x के ऊपर, तो अगर d ऑफ cos x पहले लिख सकते हैं हम, उसके बाद +1 इंटू cos x मतलब cos x, d ऑफ cos x मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x, बिकॉज मैंने आपको बताया था d स्टैंड फॉर व्हाट, d/dx। तो अगर आपने डेरिवेटिव लिया यहाँ पे cos x का, तो कितना आता है बताइए, cos x का डेरिवेटिव, ये टर्म पहला टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दिया, cos x का डेरिवेटिव है -sin x, तो यहाँ पे -sin x प्लस cos x मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया मेरा pi। अब आपको मैंने बताया था कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज y इक्वल्स टू CF प्लस pi। तो आप CF लिख देंगे, तो CF हमने यहाँ पे निकाला था, दैट इज C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻3x, एंड pi को भी लिख देते हैं -x e⁻²x। मैं क्या करता हूँ, यहाँ ब्रैकेट में से -n बाहर निकाल लेता हूँ, तो इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ -1/10, इट इज sin x माइनस cos x। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पहले आपको निकालना है रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके बाद CF निकालना है, देन PI का रूल यूज करके आपको PI निकालना है, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो इन दिस वे वी सॉल्व द हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अगर आपको लेक्चर समझा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।